ओम शांति। आप चुने गए हैं, यूनिवर्स ने आपको चुना है। ये 5 संकेत बताते हैं सच्चाई। देखिए, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में महसूस किया है कि आप इस दुनिया से थोड़ा अलग हैं? आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, किसी फंक्शन में रिलेशन, रिश्तेदार, उन सब के बीच में रह रहे हैं, लेकिन सबके बीच में रहकर भी अंदर से खाली। अगर हाँ, मतलब कि आपको खालीपन सा महसूस लगता है, अकेलापन सा महसूस होता है, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि यह कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक संकेत हो कि आपको एक खास उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। ये यूनिवर्स आपको एक खास उद्देश्य के लिए आपको तैयार कर रहा है। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है, और उसके लिए आज आपको विशेष संकेत बताते हैं। 5 संकेत बताते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सबसे पहला, मतलब कि भीड़ में भी सबसे अलग महसूस करना। मतलब कि जैसे आप अकेले हों, यदि आप अलग महसूस करते हैं तो जैसे लोग छोटी-छोटी खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को गहराई से सोचते हैं और महसूस करते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन सत्य ये है कि आपकी सोच और वो इमोशंस जो है ना, वो एक भीड़ के व्यक्ति से बिल्कुल अलग हैं और गहरे हैं। ये जो आपको कभी-कभी ये अकेलापन जो महसूस होता है ना, आपको फीलिंग आती है कि अकेले हैं, या आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, या आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है बात करने में, तो जो ये कभी-कभी अकेलापन महसूस होता है ना, कभी-कभी आपको एक ऐसा लगता है कि जैसे कि एक सज़ा हो, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये सज़ा नहीं है। आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और आपको बहुत जागरूक बना रहा है। और दूसरा संकेत है कंप्रेशन, दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति करुणा। यदि आपका दिल दूसरों के दुख को देख करके दुख महसूस करता है, किसी की परेशानी को देख करके आप परेशान हो जाते हो, और बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आप तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपका कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का, आपका कोई रिलेशन में नहीं है, आपका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर कोई परेशान हो रहा है तो आप उसकी परेशानी को महसूस कर सकते हैं, उसकी परेशानी को समझ रहे हैं, उसके दुख को समझ रहे हैं, और उसकी परिस्थिति है जो भी, उसमें आप उसको सहयोग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको ईश्वर ने, आपको यूनिवर्स ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है। क्योंकि देखिए, ये जो ऐसी भावना आती है, यहीं से भगवान आपके दिल को देखते हैं और आपकी भावना को परखा जाता है कि आखिर आपको क्या चाहिए, और फिर वो ही चीज़ आपको मिलती है कि आपको किस चीज़ में खुशी हो रही है। अगर आप दूसरों के दुख को देख करके खुशी होती हैं, मतलब कि कोई परेशान है, कोई पीड़ा में है, किसी का कोई दर्द है, किसी का कोई नुकसान हो गया है, और आप उस चीज़ को देख करके अगर आप खुश हो रहे हैं, तो भगवान देखते हैं, आपकी भावना को देखते हैं कि आपको तो इस चीज़ में अच्छा लग रहा है, आपको तो मज़ा आ रहा है, आपको तो खुशी हो रही है, तो फिर वो ही चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि भगवान वो ही देते हैं आपको जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। इस बात को आज आप गांठ बांध करके रख लेना। अगर कोई परिवार में या रिलेशन में या पड़ोस में किसी के बच्चे की जॉब लग गई है, और उसको देख करके आप खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर से भावना आती है कि चलो भगवान का आप शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान अच्छा हुआ, इनने मेहनत की है और आज ये उस मुकाम तक पहुँचे हैं, बहुत संघर्ष किया है, भगवान आपका दिल से शुक्रिया। और आप कहते हैं कि कभी हमारे बच्चे भी इस मुकाम पर पहुँचेंगे। तो भगवान आपकी वो भावना देखते हैं, आपकी वो नीयत देखते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, और फिर वो ही चीज़ आपको देते हैं भगवान। अगर मान लीजिए आपको दुख होता है, उस चीज़ को देख करके आप परेशान हो जाते हैं, तो भगवान देखते हैं कि इसको अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ इस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है, तो फिर वो चीज़ आपको कभी नहीं दी जाती है।
और आप मंदिरों में जा कर के, कहीं भी जा कर के आप कुछ भी मांगते रहो कि मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। भगवान वास्तविकता देखते हैं आपकी नीयत, कि जब सामने वाले के बच्चे की जॉब लगी थी उस टाइम पर आपकी नीयत कैसी थी, उस टाइम पर आपकी भावना कैसी थी, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो याद रखना, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, चाहे दूसरों के सुख से या दूसरों के दुख से, तो वही चीज़ आपको किसी ना किसी तरह से लौटकर आपके पास आती है और वो चीज़ आपको मिलती है। इसलिए जब आप दूसरों के दुख को, दूसरों की परेशानी को देख कर के खुद उसको महसूस करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए हाथ आगे आपके बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, तो आपके लिए ये संकेत बहुत अच्छा है। एक गुण आपका खास है, क्योंकि आज की इतनी व्यस्त की दुनिया में सिर्फ अपना ही सोचते हैं, क्योंकि आज दूसरों के बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, और ना व्यक्ति कभी दूसरों के बारे में सोच पाता है, क्योंकि अपनी ही इतनी उलझनें हैं, अपनी ही इतनी परेशानी है, अपने लोगों की इतनी चिंताएं हैं कि वो दूसरों के लिए तो उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। अच्छा सोचने का, बुरा सोचने का टाइम तो लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके बारे में अच्छा सोचने का, उसके प्रति शुभ भावना रखने का ये टाइम आजकल लोगों के पास नहीं है। तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ये संकेत दर्शाता है कि आप में एक सच्ची मानवता है और वास्तव में आपके अंदर इंसानियत है और आपके अंदर सच्ची भावना है, और आपको एक विशेष कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। और तीसरा संकेत है, तीसरा पॉइंट है कोइंसिडेंट। जैसे बार बार कोई ऐसा संयोग बन जाना, यदि आपके साथ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वही चीज़ आपके सामने आ जाती है, अलग से कोई ऐसे नंबर्स दिखने लग जाते हैं जो लकी हो सकते हैं आपके लिए। और मान लीजिए अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो, आप कोई समस्या में हो, तो उसका सॉल्यूशन दिख जाता है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मिल जाता है जो आपको सही राह तक ले जाता है और आपको सच्चा मार्ग दिखा देते हैं और आपकी वो उलझन का फटाफट वो समाधान कर देते हैं। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपकी हेल्प कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और चौथा पॉइंट है, नंबर 4 है कि जीवन का असली अर्थ क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये आपके मन में आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरा जन्म यहाँ किस लिए हुआ है। What is the aim of my life? तो समझिए आपकी कि आप जी नहीं रहे हैं, केवल आप जाग रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो देखिए समय बिता देते हैं छोटी छोटी कामों में, छोटी छोटी बातों में, और अपनी ही बातों में, अपने ही कामों, अपने ही परिवार की उलझनों में। लेकिन कुछ लोग हैं, मान लीजिए कि जैसे मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं कि जो अर्थ खोजते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य खोजते हैं और उसी रास्ते पर चल करके वो दूसरों के लिए भी एक नया रास्ता बना करके तैयार कर देते हैं। और नंबर 5 है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बार बार संघर्ष आ जाता है लाइफ में, बार बार कठिनाइयाँ आ जाती हैं, और बस कि ऐसे भी लगता है कि मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों। तो ये जो कठिनाइयाँ आ रही हैं ना, ये आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं, आपको ज़्यादा परखा जा रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मतवान बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है और आपकी जो लाइफ है वो कई लोगों की प्रेरणादायक कहानी बन रही है। इसलिए आपको परखा जा रहा है, क्योंकि आपने ये तो देखा होगा ना कि लोहे से जब लोहा जो होता है उसको आग में तपा करके ही उसको और मजबूत बनाया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है। सोना जो होता है तो उसको गर्म करके ही आभूषण बना करके तैयार किया जाता है। अगर उसको गर्म नहीं करेंगे तो आभूषण नहीं बनेंगे। तो जब सोना वैसे इतना सुशोभित नहीं लगता है, लेकिन जब उसका कोई भी आभूषण बन करके तैयार हो जाता है तो वो बहुत सुंदर दिखने लगता है। तो इसी प्रकार से जब सोने को तपाते हैं तभी वो आभूषण बनता है, तभी वो उसमें निखार आता है और सुंदर बनता है। इसी प्रकार से हमें जब तपाया जाता है आगे बढ़ाने के लिए,
तो वैसे ही संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं तो वो भी हमें तैयार करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। और भगवान हमें हर दुख दर्द तकलीफ दे करके हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणादायक बनाते हैं। हर दर्द, हर असफलता आपको एक नई शक्ति दे रही है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। आपको अपने डर से ऊपर उठना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प के लिए करना होगा। अपने लिए तो करना ही है और अपना तो होता ही रहता है, लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए करना है, क्योंकि असली चुनाव हुआ है वही होता है जो खुद के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी रोशन कर दे, दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर दे, दूसरों की चेतना को भी जगा दे। और अगर इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है या दिखाई दे रहा है तो कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ। आज आप सभी देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी हैं जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, सभी ने देखा है और काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 18-20 साल हो गए हैं। लेकिन देखिए वो आज युवाओं के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए और कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितने लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और कितने लोगों ने अपने जीवन को सही मार्ग पर लाया है। तो कहने का भाव है कि जब कहीं ना कहीं हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं तो हमारे जीवन को परखा जाता है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो उनसे हार नहीं खा लेना है, उनको पार करके हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। ठीक है, ओम शांति।